आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। खिलवत प्रकरण 9। देख तू निस्बत अपनी मेरी, तू तू आँखां खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। ओ कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। ओ कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछुरी क्यों कर। तो ही याद न आवही, तो ही याद न आवही, जो तू सुनिया नहीं दिल धर। ओ देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। अर्श अजीम तेरा वतन, खसम नूर जमाल। हो अर्श अजीम तेरा वतन, कसम नूर जमाल। ए इलम पाया ते बेशक, देख कौल पहल हाल। हो देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखां खोल। ना कछु जानी साहिबी, ना जाना इश्क असल। ओ ना कछु जानी साहिबी, न जाना इश्क असल। तो बुजरक इश्क अपना, रबद किया सब मिल। हो देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू
आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल। अनहोनी ये हक़ करीब करके ऐसी फिकर, ओ अनहोनी ये हक़ करीब करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइया बीच कायम बका नजर हो, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल। महमती कहे मेहर मोमिनो, हक करी वास्ते तुम, ओ श्री महमती कहे मेहर मोमिनो, हक करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी, रू तू आँखा खोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तले ललेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 8वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 49 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रकरण है शराब सुख लज्जत, जिसमें धनी अपने इश्क रूपी शराब के जो रूहों को पिलाते हैं, वो उसके सुख की जो लज्जत है, जो इस दुनिया में धनी देने के लिए आए हैं, हमें इश्क की पहचान कराने के लिए आए हैं, उसी के बारे में ये प्रकरण है कि हमें धनी किस ढंग से यहाँ पर ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें अपने इश्क का अनुभव करा रहे हैं, इश्क की पहचान करा रहे हैं। 25 पक्षों की धनी अपने स्वरूप और श्रृंगार की पहचान करा रहे हैं। तो इस प्रकार से धनी हमें सब तरह की पहचान कराकर अपने इश्क में हमें वापस ले जाना चाहते हैं।
मैं कया नूरी अपना रसूल, तुम पर भेजिया फुरमान, लिखी गुज बातें दिल की, हाय हाय कहवत यो सुभान। इंद्रावती अपनी आप बीती बता रही हैं, और वो बता रही है कि कैसे बसरी स्वरूप को उन्होंने भेजा कुरान में सारे भेद खोलकर, अपने दिल की मार्फत की बातों को धनीस ने मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान में भेजा। फिर रूह अल्लाह के माध्यम से उन्होंने उस कुरान को खोलने की चाबी भेजी, और फिर तीसरे स्वरूप हक्की स्वरूप में धनी ने उस श्यामा महारानी का, जिसको दूसरा तन कहते हैं, उस तारतम वाणी की कुंजी के माध्यम से कुरान के सारे भेदों को इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से खोल दिया, और धर्म ग्रंथों के भी सारे भेदों को धनी ने यहाँ पर खोल दिया। वही कह रहे हैं कि मैं कया नूरी अपना रसूल, मैंने रसूल साहब को अपना नूरी रसूल कहा है, तुम पर भेजा फरमान। उनको अगर इस दुनिया में मैंने संदेशा संदेशवाहक बनाकर भेजा, अपने दिल की बातें खोलकर भेजी कुरान में, तो तुम्हारे कारण ही भेजी। ये धनी का इश्क नहीं तो और क्या है कि उन्होंने मोहम्मद साहब को हमारे लिए भेजा। इससे ऊपर की चौपाई में तो उन्होंने ये तक कहा था कि इस दुनिया में अगर कुछ जर्रा जितना भी कुछ हो रहा है, वो सब तुम्हारे लिए ही हो रहा है। इस कायनात को सजाया गया है हम रूहों के वास्ते, इस सृष्टि को बनाया गया परमधाम की रूहों के वास्ते, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया गया रूहों के वास्ते, जीवों की सृष्टि को बनाया गया रूहों के वास्ते। अक्षर ने अपने दिल से, अपने मन के स्वरूप से महाविष्णु से इस खेल को बनवाया, किस लिए? क्योंकि हुक्म कहां से आया? धनी की तरफ से। तो पूरी चीज, जो कल भी मैंने कहा था कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मुमताज के लिए उसके जाने के बाद, आज भी वो प्रेम की निशानी के रूप में प्रसिद्ध है। धनी ने तो हमारे लिए पूरा ये ब्रह्मांड ही बना दिया, हमें देखने आने के लिए, हमें देख खेल में लाने के लिए धनी ने इस पूरी कायनात को अपने हुक्म से बनाया। इस बार हमेशा ही उनके हुक्म से बनती थी, लेकिन उसमें रूहें नहीं आती थी। तो इस बार धनी स्वयं भी आए और अपनी रूहों को भी लेके आए। ये कितनी बड़ी इश्क की साहिबी दिखा रहे हैं। धनी अपने इश्क को यहाँ पर बता रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। हम आंखें खोल के देखें, हम रूहें, कि धनी ने अपने इश्क की पहचान कराने के लिए हम रूहों को इतनी बड़ी कायनात बना दी हमारे लिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी जर्रा जितना भी होता है, इतना सभी कुछ होता है रूहों को इश्क की पहचान कराने के लिए होता है। ये पूरी दुनिया हमारे लिए बनी है। अब वो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब को भी उन्होंने हमारे लिए ही इस दुनिया में भेजा है। लिखी कुछ बातें दिल की, हाय हाय कहवत यो सुभान। इंद्रावती जी कह रही है कि मेरी परमधाम की रूहों, हाय हाय इस बात की पहचान तो करो, इस बात की अ, बुजुर्गी को तो पहचानो कि अपने दिल की कुछ बातों को उन्होंने रसूल साहब को कहकर उनको हमारा संदेश वाहक बनाकर यहाँ पर भेजा। कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात है कि मोहम्मद साहब हमारे लिए आए और संदेशा किसका लाए? धनी के दिल की कुछ बातों का सारा संदेशा यहाँ लेकर आए। कितनी बड़ी बात करी है धनी ने। इसकी बुजुर्गी को हम जब तक अपने दिल में समझेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि धनी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, धनी इश्क की पहचान कराने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अपने इश्क को साबित कर रहे हैं इस दुनिया में, और हमारे इश्क को भी साबित कर रहे हैं। हमारी बुजुर्गी और हमारी साहिबी को भी हमें पहचान करा रहे हैं कि तुम किसकी आत्माएं हो, तुम किसके इश्क के स्वरूप हो, तुम धनी के दिल के इश्क के स्वरूप हो। इसीलिए तो तुम्हारे लिए, अगर हम पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की दिल की अगनाएं ना होती, हम उनके हकीकत के स्वरूप ना होते, हम उनकी आत्माएं ना होती, तो क्या हमारे लिए ब्रह्मांड बनता? हम उनकी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आत्माएं, इसलिए हमारे लिए ब्रह्मांड बन रहा है। तो हमें हमारी भी बुजुर्गी का ऐसा, हमें पता ही नहीं लगता। हम प्रणामियों के घर में पैदा हो जाते हैं, ब्रह्मवाणी यूं ही मिल जाती, तारतम भी यूं मिल जाता है, परिवार सतगुरु को मान रहा होता है, हम भी सतगुरु को मानने लग जाते हैं, सब कुछ सहजता से मिल जाता है, हमें उसकी बुजुर्गी ही नहीं पता लगती। तो धनी यहाँ पर हमें हमारी बुजुर्गी का पता दे रहे हैं कि आप समझिए कौन है आप लोग, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हमारा घर क्या है, उसकी कितनी साहिबी है, हम इश्क के स्वरूप है, तो कितनी साहिबी है हमारी। इसलिए
हाय हाय कहवत यो सुभान, ये इंद्रावती ऐसे क्यों कह रही है हाय हाय कहवत यो सुभान, कि हमारे दिल पे चोट तो लगे कि धनी हमारे लिए क्या नहीं कर रहे। मोहम्मद साहब को हमारे लिए भेज दिया, कायनात को हमारे लिए बना दिया, पूरी सृष्टि जीवों के हमारे लिए बना दी, हमें यहाँ पर ले आए, ब्रह्मवाणी हमारे लिए ले आए। किसी को भी इस ब्रह्मांड में अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म नहीं मिले, हमें मिले। किसी को भी इस ब्रह्मांड में जो है वो हम विशेष पहुंचे कि हम प्रणामीज के घर में पैदा हुए। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि हम ब्रह्मवाणी के एकदम करीब आ गए। इस पूरे ब्रह्मांड में नजर उठा के देखिए कौन ब्रह्मवाणी के करीब है। हम लोगों को ब्रह्मवाणी मिली, कितनी खास बात है। हम ब्रह्मवाणी से धनी के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की चितवनी कर रहे हैं। कौन कर रहा है इस ब्रह्मांड में? कोई भी नहीं कर रहा। तो सुंदर साथ जी इस विशेषता को देखने के लिए वो कह रही है हाय हाय कहवत यो सुबह धनी, ये ऐसा कह रहे हे रूहे, इस पे विचार तो करो कि हमारी साहिबी क्या है। अब जब इतनी बड़ी साहिबी है तो फिर हमारी रहनी भी कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमारी करनी भी कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमारी सुननी रहनी चलनी कैसी होनी चाहिए। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, ऐसा भी कहा है उन्होंने, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। ब्रह्म में कैसे लक्षण है, ब्रह्म की प्रगति कैसी है, वैसी ही प्रकृति रूहों की भी होनी चाहिए। तो अच्छे शब्द बोलना, अच्छी रहनी में रहना, एक एग्जाम्पल सेट करना, किसी का भी दिल ना दुखाना, बहुत सारी रहनियां हैं जिनको हमें पहली स्टेज से ही समझ जाना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स पे भी दूसरी वीडियोस में बात हो चुकी है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान है तो उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए। लेकिन उस रहनी में आने के लिए पहले उसको, उस बुजुर्गी को, उस साहिबी को समझना होगा कि हम हैं कौन, हमारे धनी कौन है, हम कौन है। उतनी बड़ी साहिबी लेंगे तभी तो वैसे लक्षण पैदा करेंगे। जब शादी होती है एक लड़की की तो कहते हैं ना माँ बाप, अब तुम बहू बन गई हो, अब तुम किसी की पत्नी बन गई हो, अब तुम ये हो गई हो, किसी की भाभी बन गई हो, तो तुम्हें वैसे ही जो है व्यवहार करना पड़ेगा। अभी तक तुम कुंवारी थी, बेटी ही थी खाली, तो देर तक सोती रहती थी, कोई बात नहीं होती थी। तुमने जिद भी कर ली तो कोई बात नहीं होती थी। तुमने खाना खाया और अपनी पसंद का बनवाया, कोई बात नहीं, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होती थी। अभी तुम्हें दूसरों की इच्छाएं पूरी करनी है। पहले तुम कुछ भी मुंह में आता था कह देती थी, अभी तुम्हें सोच समझ के कहना है, सबकी सेवा करनी है। यहाँ तुम, हम लोग तुम्हारी सेवा करते थे, अभी जाके तुम्हें सेवा करनी है। तो हम जिस जिस पदवियों पे बैठते चले जाते हैं, हमें उसी के अनुसार लक्षण जो है दर्शाने पड़ते हैं, नहीं तो हम असफल कहलाते हैं। तो बिल्कुल जैसे एक माँ शादी के समय लड़की को समझाती है कि अब तुम्हें ये रोल प्ले करने हैं, क्योंकि अब तुम ये बन गई हो असल में। और हम तो पहले से ही अक्षरातीत की ब्रह्मात्माएं हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए, ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान। अगर स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, तो हमें तो वैसा ही लक्षण दर्शाना ही चाहिए। अगर हम वैसा लक्षण नहीं दर्शा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो ब्रह्मवाणी पढ़ के भी जो है हम गलत कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हम सबको हमारी साहिबी, हमारी बुजुर्गी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं हाय हाय कहवत यो सुभान धनी, हमें कह रहे हैं परम धाम की रूहों, इस बात की चोट हमारे दिल पे लगनी चाहिए। लिखी अंदर की इसारते और रमूजे जे, कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, जाए दीजो अपनी अरवाहों को एक। फिर अंदर की, कुरान में अंदर की सारी बातों को इशारतों में लिखा। लिखी अंदर की इशारतें, परमधाम के अंदर की गुज भेदों को धनी ने कुरान में भेजा, रसूल साहब के माध्यम से अपने दिल की गुज बातों को खोल के भेजा। परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में खोलकर भेजा। अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया, महालक्ष्मी के बारे में बताया, 25 पक्षों के बारे में बताया। तो धनी ने अपने परम धाम की जो गुज लीला थी, प्रेम भरी, इश्क भरी, जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता था, उन इश्क, उन बातों को इशारों के रूप में उन्होंने भेजा। सब कुंजी भेजी हाथ रुअल्ला, और उसको खोलने की चाबी जो है श्यामा मरानी रुअल्ला के धनीदेव चंद जी के माध्यम से उन्होंने उन हरफे मुक्तात को, जिनको भेजा, और उसके बाद उसके ऊपर मोहर लगा दी कि सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही इसको खोल पाएगी। तो ये भी एक साहिबी है कि इसको ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति नहीं खोल पाएगा, सिर्फ मेरी आनंद अंग श्यामा मरानी ही इसको खोल पाएंगी। तो ये बुजुर्गी किसने दी हमको? धनी ने दी। श्यामा मरानी ही खोले।
अपनी ही आनंद अंग श्यामा महारानी को ये साहिबी उन्होंने बख्शी। तो कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह, जाए दीजो अपनी अरवाहों को। उन्होंने उनको ये कहकर भेजा कि परमधाम जब श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद जी को दर्शन हुआ, तो उन्होंने उनको यही कहा कि तू परमधाम की आत्मा में मेरी आनंद अंग श्यामा बनानी है, और तुझे परमधाम की रूहें जो यहाँ पर फरामोशी में इस दुनिया में आई हूं, इनको जगाकर वापस परमधाम लाना है। तो जाए दीजो अपनी अरवाहों को, उनको दर्शन देकर उनको ये बताया कि यहाँ पर उनको क्या काम करना है। उनको परमधाम की रूहों को तारतम ज्ञान की कुंजी देना है, जिससे कि वो परमधाम की सारी बातें समझ पाए, उनकी साहिबी को समझ पाए, इश्क को समझ पाए, और फिर धनी की तरफ अग्रसर हो जाएं। सो कुंजी दई, तो कितनी बड़ी साहिबी, रसूल साहब भी हमारे लिए आए, श्यामा महारानी भी किसके लिए आई, हम रूहों के वास्ते आई। धनी किसके लिए आए, हमारे लिए आए। तो सारी दुनिया हमारे लिए आई, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हमारे लिए आया। कितनी बड़ी साहिबी है हम रूहों की। पहले इस दावे को लेना है, फिर इस साहिबी को ग्रहण करना है, और जब हम इस दावे और साहिबी को लेंगे तो करनी और रहनी अपने आप ही वैसी हो जाएगी। सो कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, दिन से ताले सब खुले, पाई आखिर अव्वल असल। इंद्रावती जी कह रही है वो जो तारतम ज्ञान की कुंजी श्यामा महारानी लेके आई, उस कुंजी को उन्होंने मुझे आगे दे दिया। कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, और कैसे इससे सारे धर्म शास्त्रों के और कुरान के ताले खुलेंगे, उस कला को भी मुझे बताया। और तिन से ताले सब खुले, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड में सब जो है धर्म ग्रंथ है उनके ताले खुल जाएंगे। पाई आखिर अव्वल असल, और शुरू से लेकर आखिर तक सारे भेद उन्होंने मेरे माध्यम से खुलवा दिए। परम धाम में कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे धनी ने हमें इस खेल में भेज दिया, कैसे हम ब्रज में आए, कैसे रास में, कैसे मोहम्मद साहब आए, फिर कैसे धनी देवचंद जी आए, उन्होंने आड़िका लीला करी, 313 वासनाएं जगाई, फिर जो है उस तारतम ज्ञान की कुंजी को मुझे दे दिया गया, जिससे ये उस विस्तार के रूप में जो ये ब्रह्मवाणी आ गई, और इससे हमें परमधाम के 25 पक्षों राज्य के स्वरूप श्रृंगार का पता लग गया। सो पाई आखिर अव्वल असल, इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें धनी ने इस तारतम ज्ञान वाणी के माध्यम से सब कुछ खोलकर अपनी रूहों को सब कुछ बता दिया। आगे देखिए बुजुर्गी का, फिर जो बार बार हमें बुजुर्गी देते ना धनी, और कोई ना खोल सके तीन सूरत का हाल, फैल हाल दो उम्मत के तो को लिखिया नूर जमाल। क्या कह रहे हैं, कोई और खोल नहीं सकता, और कोई ना खोल सके तीन सूरत का हाल। बसरी मल की हक्की इस दुनिया में क्यों आए, इनका उनका क्या रोल थे, क्यों उनको ये रोल दिए गए, इन सब बातों को सिर्फ ब्रह्म शिष्यों के और कोई नहीं जान सकता, न कोई इन बातों को कोई खोल ही नहीं सकता। तो धनी ने बुजुर्गी किसको दे दी, रूहों को ही दे दी, उन्हीं की समझ में आएंगी, और इंद्रावती ही खोलेंगी और अपनी रूहों को बताएंगी, पूरे ब्रह्मांड को बताएंगे, लेकिन समझ सिर्फ परमधाम की ब्रह्म शिष्यों को आएगी, जो जिनके परात्म के स्वरूप धनी के चरणों में पहले से बैठे, जिनकी आत्म रूपी नजर यहाँ के जीवों के ऊपर पड़ी है, सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी। तो सुंदर सा जी, हमारे जीवों को ऊपर धनी ने अपनी नजर डालकर हम रूह जीवों को विशेष बना दिया है। वो विशेष जीव जो कि रूहें कहलाते हैं, जो परमधाम की, क्योंकि रूह आत्माओं की नजर इनके ऊपर आई है। और कोई ना खोल सके तीन सूरत का हाल, तीन सूरत का हाल जो है, कोई वो क्यों आए, क्या कारण था, इसको कोई भी और नहीं खोल सकता। फैल हाल दो उम्मत के तो को लिखिया नूर जमाल, और धनी ने दोनों रूहों को, जो ब्रह्म सृष्टि है और ईश्वर सृष्टि है, कि इन रूहों को मुझे समझाना है, इनके आगे ही मुझे सारे भेद खोलने हैं, और यही दोनों उम्मत का जो है रहनी बदलेगी, यही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेंगे। इस तरह की साहिबी धनी ने तो को लिखिया नूर जमान, इस प्रकार की साहिबी धनी ने हम लोगों को दी, परम धाम की रूहों को दी, किसी और को नहीं दी। इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी मुजरक बात है कि सिर्फ हमें धनी जो है समझा रहे हैं। और ये बात सच भी है सुंदर सा जी, पूरे ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखें, किसको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में और उसके स्वरूप श्रृंगार और परमधाम के बारे में मालूम है, किसको मालूम है?
हम लोग जो ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मालूम, वही अक्षरातीत से इश्क कर रहे हैं। बाकी लोग तो भक्त भगवान बने हुए हैं। कोई भी जो है आशिक और माशिक की लीला को कहाँ परमात्मा से जोड़ पाता है? कोई भी नहीं जोड़ पाता। सब जो है भक्त भगवान की स्थिति में है, यही की नवदा प्रकार की भक्तियां कर रहे हैं। सुख देओ दो उम्मत को, बीच बैठ नासूत, चिनाए इश्क हक साहिबी, बुलाए ले आओ लाहौत। इंद्रावती जी कह रही है मुझे ये जिम्मेदारी दे दी धनी ने। क्या? सुख देओ दो उम्मत को। पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी सुख देने के लिए नहीं कहा। सबको जो है सुख मिलेगा, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान मिलेगी, लेकिन इश्क का सुख किसी को नहीं मिलना है, वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को मिलेगा। वही आशिक माशूक वाली जो जो प्रेम होता है उस तक सिर्फ परमधाम की रूहें आ पाएंगी, बाकी कोई भी नहीं आ पाएगा। बाकी जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड के, वो धनी की पहचान करेंगे, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करेंगे। इसीलिए तो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होंगे। और धनी के मरु और देवापी के जीव को राज्य और श्यामाजी बनाकर पहली लिस्ट में बिठाया जाएगा। मरु और देवापी जीव ही तो है जो राज्य का रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर इस दुनिया में। तो मरु और देवापी को ही राज्य और श्यामाजी बनाकर इस सृष्टि के सारे जीवों के माध्यम से उनकी पूजा कराई जाएगी। अब आप देखो कि किस जीवों जीवों के परमात्मा उन्होंने जीवों को ही बनाया है। मरु और देवापी श्रेष्ठ जीवों में से एक थे, तभी उनके ऊपर ब्रह्मलीला हुई, तभी वो राज्य और श्यामा जी बने, उनको ये रोल मिला। तो उन्हीं को ही ये रोल देकर हमेशा के लिए योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करेंगे। तो योग माया के ब्रह्मांड में जो अखंड होंगे वो जीव अखंड होंगे, और जीवों के परमात्मा उन्होंने खुद को अपना रूप जरूर उनको दिया है, पर जीवों के परमात्मा जीवों से पूजा जो है वो जीव की ही करा रहे, मरु और देवापी की ही करा रहे। खुद तो धनी परम धाम के ही रहने वाले हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड में कहाँ जाएंगे? योग माया के ब्रह्मांड अक्षर का कार्य स्थली है, वहां पर धनी अखंड करेंगे, लेकिन जीवों के परमात्मा जीवों को ही बनाएंगे। जीवों के परमात्मा मरु और देवापी जीव होंगे, जिनको राज्य और श्यामा जी का भेष यहाँ पे भी मिला है, वहां पे भी उनका जीव ये भेष अखंड कर दिया जाएगा। तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति यहाँ तो थी मरु और देवापी में, लेकिन जो योग माया के ब्रह्मांड में मरु और देवापी राज्य और श्यामा जी बनकर बैठेंगे, उनमें कोई राज्य के आवेश स्वरूप नहीं होगा, कोई पावर शक्ति नहीं होगी, शक्ति के रूप में उनके अंदर नहीं होंगे। वो योग माया के ब्रह्मांड में अब अखंड हो जाएंगे राज्य और श्यामा जी बनकर, उनको राज्य श्यामा जी बना दिया जाएगा। और इस प्रकार पूरे जो आठों बिस्तों में इस ब्रह्मांड के सभी जीव अखंड हो जाएंगे, उन जीवों के परमात्मा उन दोनों जीवों को ही बनाया जाएगा। हमारे साथ संबंध किसका है? हमारा संबंध जो है धनी के इश्क से, हम उनके इश्क के स्वरूप है। ये बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि परम धाम की रूहों के साथ धनी का सिर्फ इश्क का संबंध है, और किसी के साथ भी उनका इश्क का संबंध नहीं है। कोई कितनी कसनी कर ले, कोई कितना धनी को प्यार कर ले, तो उसको भी प्यार मिलेगा अक्षरातीत बनकर, लेकिन किस रूप में? मरु और देवापी के रूप में मिलेगा। सिर्फ परम धाम की रूहें जिनकी परात्म स्वरूप परम धाम में बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ धनी का इश्क का संबंध है। तो क्या कह रहे हैं? सुख देओ दो उम्मत को, धनी ने मुझे ये हुक्म देकर भेजा कि मैं ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को दोनों को उन्हीं के अनुसार उनका सुख दूं। बीच बैठ नासूत, जो कि इस नासूत में आई हुई है ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, चिनाए इश्क हक साहिबी, बुलाए लियाओ लाबूत, उनको मेरे इश्क की पहचान कराकर, क्योंकि इश्क रबदी तो हुआ, सबने अपना अपना बड़ा इश्क कह दिया। तो चिनाए इश्क हक साहिबी, उनको मेरे इश्क की पहचान कराकर, मेरी और उनकी साहिबी की पहचान कराकर बुलाए ले आओ लाहूत, उनको परमधाम वापस ले आओ। वो फरामोश होकर जो अपनी सुरता स्वरूप से इस खेल में गई हुई है और फरामोश हो गई है, उनको तुम्हें जगाना है, उनको तारतम वाणी से जगाना है, इश्क की पहचान करानी है, मेरी साहिबी की पहचान करानी है, और उनको परमधाम वापस लाना है। तो ये जिम्मेदारी धनी ने मुझे दी है, और ईश्वर सृष्टि को भी
अक्षरहित पूर्ण पारब्रह्म की पहचान करानी है और उनको भी सत्स्वरूप में दूसरी रिश्त में धनी को लाना है। इनवित सुख केते कहूं झूठी इन जुबान, मेरी रूह जाने या मोमिन या दिए जिन रहमान। इंद्रावती जी कह रही है इस तरह से धनी मुझे कितने सुख दे रहे हैं, कितनी साहिबी दे रही है, इसका इस झूठी जुबान से वर्णन नहीं हो सकता है। मेरी रूह जाने या मोमिन, ये तो सिर्फ मेरी रूह जानती है, मेरी आत्मा जानती है कि किस तरह के सुख धनी मुझे दे रहे हैं। और फिर इन सुखों को जब मैं अपनी रूहों को बताती हूँ तो सिर्फ वो रूहें जानती हैं इन सुखों को, या दिए जिन रहमान, या फिर राज्य जानते हैं जो हमें सुख दे रहे हैं। इन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता है कि धनी अपनी रूहों के ऊपर कितनी मेहरबानी कर रहे हैं, अपने इश्क की के सुख की लज्जत अपनी रूहों को किस किस तरह से प्रयास करके दे रहे हैं। जो रूह अभी भी फरामोश है, इसी प्रकरण में आया था, उसके तालू को पकड़कर धनी जबरदस्ती उसको जगा रहे हैं, उसके मुंह में जो है इश्क की शराब उड़ेल रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? जिसका हमारे साथ आशिक और माशूक का रिश्ता हो। मेरा एक हाथ सोया हुआ है तो हम कितना थोड़ा सा भी सुन हो जाता है, सोया सो जाता है तो हम लोग को कितनी उलझन होने लगती है। हम उसको झटक झटक के उठाने की कोशिश करते हैं कि ये चेतन हो जाए, इसमें जो थोड़ी सी नमनेस आ गई है, ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सो गया है, तो हम उसको झटक झटक के जगाने की कोशिश करते हैं। तो अब समझिए कि बिल्कुल ऐसे ही धनी हमारे साथ कर रहे हैं, हम उनके अंग हैं और हम फरामोश हैं, और धनी जागृत है। जैसे एक हाथ सो जाता है तो ये हाथ ही सोया होता है, हम तो जागृत होते हैं ना, हम जागृत होते हैं। अब ये हाथ मुझे नहीं जगा रहा है क्योंकि मैं तो पहले से जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मेरा हाथ सो गया इसलिए मैं इस हाथ को झटक झटक के जगा रही हूँ। तो बिल्कुल यही बात कह रही है कि हम उनके अंग हैं, हम फरामोश हो गए, धनी को अच्छा नहीं लग रहा, जबकि फरामोश करने वाले वो खुद है। क्योंकि फरामोश किए बिना हम इश्क की साहिबी को नहीं जान सकते थे, इसलिए फरामोश भी उन्होंने किया। और अब हमें झटक झटक के जो जगा रहे हैं ना, वो धनी ही जगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भी अंग सोया हो तो हमारे दिल में हलचल मची रहती है, हमें आराम नहीं मिल पाता, हमें शांति नहीं मिल पाती। आप सोचते हैं कि इस कालमाया के ब्रह्मांड का एक तन जो 5 तत्व का है, उसका एक हाथ सो जाए तो उसको बेचैनी होने लग जाती है और शांति नहीं मिलती, वो उसको झटक झटक के जगा देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही धनी, जब यहाँ के 5 तत्व के शरीर में ऐसी हलचल पैदा हो सकती है एक अंग के सोने पे, तो सोचिए कि उनके 12,000 अंग सोए पड़े हैं, धनी को कैसा लगता है। तो वो झटक झटक के तो जगाएंगे ही जगाएंगे, नहीं जगाएंगे तो हम जागेंगे कैसे, सोए ही पड़े रह जाएंगे। तो हमें झटक झटक कर धनी जगा रहे हैं। दे आड़ो ब्रह्मांड सबन को, ढूंढ ढूंढ रहे सब दूर, आगू आए इलम दिया, जासो पहुंची बका हजूर। अब क्या किया धनी ने? क्या किया? इस ब्रह्मांड में चारों तरफ निराकार का तो पर्दा है ही है, अब सारी दुनिया के आगे वो पर्दा डाल दिया, इसलिए सब लोग जो है उसी अहंकार, उस निराकार के पर्दे में ढूंढने जाते और वहीं तक ढूंढकर वापस आ जाते, क्योंकि उससे आगे जाने की परमिशन ही नहीं, ना वो जा पाते। तो अखंड योग माया और परम धाम के बारे में कुछ नहीं जानते। आगू आए इलम दिया, अब धनी ने क्या किया? अपनी परम धाम की रूहों के लिए ये तारतम वाणी ले आए। अब इस इलम के माध्यम से उन्होंने सारा निराकार के आगे का दरवाजा खोल दिया। जासो पहुंची बका हजूर। अब जब सारे दरवाजे खोल दिए तो इंद्रावती जी कह रही है मुझे राज्य ने अपने अखंड परम धाम में शामिल कर लिया। बुला शामिल किया, शामिल तो पहले से ही मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। जासो पहुंची बका हजूर, क्योंकि मैं फरामोश हो गई थी, उस परम धाम तक नहीं जा पा रही थी। अब धनी ने अपने इस इलम के माध्यम से मेरे को जागृत किया झटक झटक कर, और जिससे मैं अखंड परम धाम धनी पहुंच गई और मैंने धनी का दीदार कर लिया। धनी की मेहर नहीं तो और क्या। पूरे ब्रह्मांड को निराकार में ही रहने दिया, मुझे ही उस निराकार के पर्दे से निकालकर आगे योग माया के इसके ब्रह्मांड से भी आगे अखंड परम धाम पहुंचा रहे धनी, अपना दीदार कर रहे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ उनका निस्बत है, मेरे साथ उनका संबंध है, वायदत है, मैं उनका नूरी स्वरूप हूँ। तो मैं अगर सो रही हूँ, मैं उनका अंग हूं, मैं सो रही हूँ तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सारे ब्रह्मांड में जागृत किसको किया? नजर उठाकर इंद्रावती जी कह रही है मुझे ही तो जागृत किया और मुझे अखंड परम धाम पहुंचा दिया। केती कहूं मेहर महबूब की, जो रूहें देखो सहूर कर, मोहम्मद कहे मेहर अलेके, जो देखो रूह की नजर। तो केती कहूं मेहर महबूब की, इंद्रावती जी कह रही है मैं धनी की कितनी मेहर आपको बताऊं।
जो रूह देखो सहूर कर, हे मेरी परमधाम की आत्माओं तुम लोग खुद ही सहूर करके देखो। मोमिन कहे मेहर, महामत कहे मेहर अलैखे, जो देखो रूह की नजर। महामती जी कह रही है, हे मेरी परमधाम की रूह, तुम यदि आत्मिक नजर से देखोगी तभी तुम्हें धनी की अखंड अलेखी, जिसको लिखा नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी मेहर तुम्हें दिखाई देगी कि इस ब्रह्मांड में हर पल हर घड़ी धनी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। बल्कि इस ब्रह्मांड को ही मेहर का सागर कहना चाहिए। हमें ऐसे धनी ने फर्क देखने में फरामोश किया, लेकिन उन्होंने हमें अपनी मेहर के तले ही, मेहर के सागर में ही तो भेजा है। हमें कौन सा ऐसे ब्रह्मांड में भेज दिया जो, ये हमारी गलत फहमी कि हमें झूठे ब्रह्मांड में भेज दिया। धनी ने तो परमधाम में बैठे बैठे हमें अपनी मेहर के सागर में भेजा है। ये जो दुनिया है ये मेहर का सागर है। अब नजर नहीं खुलती तो हम इसको दुख का सागर कहते हैं, पर ये मेहर का सागर है। परम धाम में तो मेहर की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही यही थी। तो मेहर के सागर में जैसे और जगह भ्रमण कराने ले जाते थे, वैसे ही इस बार धनी हमें मेहर के सागर में भ्रमण कराने ले आए। और इस मेहर के सागर में लाए तो हम इस मेहर को अपनी आत्मिक नजर से देख सकते हैं। हम आत्मिक नजर खोलते नहीं है, फरामोश रहते, तभी हमें ये दुख का सागर लगता है। हम आंखें खोलकर देखेंगे तो ये हमें मेहर का सागर लगेगा। इतनी मेहर तो शराब सुख लज्जत वाले प्रकरण में धनी ने बताई कि क्या क्या नहीं किया धनी ने हमारे लिए। हमें ही अपनी मेहर में लिया, हमें ही जागृत किया, हमें ही परमधाम भेजा, हमारे लिए रसूल आए, हमारे लिए धनी देव चंद जी आए, हमारे लिए कायनात बनी। सब कुछ हमारे लिए, और धनी की मेहर नहीं तो और क्या। आंखें खोलकर हमें धनी की मेहर को देखना होगा, और पल पल हर घड़ी उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि हमें वाणी मंथन में बिठाते हैं, हमें अपने करीब लाते हैं, हमसे अपनी चितवनी कराते हैं। सब धनी करा रहे हैं हमें, जो है इसके लिए हर पल हर घड़ी धनी का मेहर भरे, अपने जो है मेहर को देखना होगा, और फिर धनी का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हम शुक्रिया दिल में तो अदा करते ही हैं धनी की मेहर का, लेकिन हमें जुबान से भी कहना पड़ेगा। धनी की साहिबी को दुनिया को बताना होगा, हमें खुद जाननी होगी, फिर हमें बताना भी होगा। तो इस प्रकार से धनी हमारे ऊपर कैसे